पोजीशंस हैं सेम डाइस की, ठीक है, एक डाइस है उसकी दो अलग अलग पोजीशंस हैं। अगर वन बेस पे है तो उसके टॉप पे क्या होगा, मतलब वन का ऑपोजिट क्या होगा। अगर वन बेस पे है तो उसका ऑपोजिट, तो वन का ऑपोजिट क्या होगा ये पूछ रहा है। अब इसके लिए आपको रूल्स याद करने, जिससे आपका क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएगा। रूल नंबर 1, व्हेन वन नंबर इज कॉमन in two different positions of dice, and at same place पे है। अब देखिए दो पोजीशंस है डाइस की, दो पोजीशंस है डाइस की, एक नंबर कॉमन है, एक नंबर कॉमन है दो डिफरेंट पोजीशंस में और सेम जगह पे। अब एक नंबर कॉमन है डिफरेंट पोजीशंस पे और सेम जगह पे, तो कौन किसके ऑपोजिट होता है ये आपको याद रखना है। अब जैसे ये सेम है, नंबर सेम है, तो इसका ऑपोजिट ये हो जाएगा। यहां पर कोई भी नंबर लिखा है तो वो एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाएंगे। तो 5 का ऑपोजिट क्या हो गया, 4। इसका ऑपोजिट ये हो जाएगा, 6 का ऑपोजिट 3। अब बच गया 1 का ऑपोजिट। 1 का ऑपोजिट जो पीछे होगा, और एक ही नंबर रह गया 2, तो 1 का ऑपोजिट कौन रह गया, 2। 1 का ऑपोजिट कौन रह गया, 2। और मुझसे यही पूछा गया था कि 1 के ऑपोजिट में कौन है, तो 1 के ऑपोजिट में कौन है, 2। 1 के ऑपोजिट में कौन है, 2। तो क्या आंसर आ गया, 3rd। हाँ जी, रूल्स को नोट कीजिए। पहला रूल क्या है, जब एक नंबर कॉमन है दो डिफरेंट पोजीशंस ऑफ डाइस में, जब एक नंबर कॉमन है इन टू डिफरेंट पोजीशंस ऑफ डाइस एंड एट सेम प्लेस पे है, तो जो रिमेनिंग नंबर्स होंगे सेम जगह पे वो एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाएंगे। 5 का ऑपोजिट 4, 6 का ऑपोजिट 3, तो 1 का ऑपोजिट क्या बच गया, 2। चलिए ये क्वेश्चन का आंसर दीजिए मानवी। अब देखिए यहां पर 6 नंबर कॉमन है, सेम जगह पे है, तो 3 का ऑपोजिट कौन हो जाएगा, 2। 3 का ऑपोजिट 2, 4 का ऑपोजिट 1, 3 का ऑपोजिट 2, 4 का ऑपोजिट 1, तो 6 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, 5। 6 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, 5। अब मुझसे पूछा है 5 का ऑपोजिट बताए, तो 5 का ऑपोजिट क्या है, 6। चलिए अब ये देखिए, अब मेरे पास 4 डिफरेंट पोजीशंस है डाइस की। पहले मैंने 2 नोटिस करनी है, फर्स्ट 2 नोटिस करी मैंने, फर्स्ट 2 नोटिस। अब उसमें मेरे पास 2 नंबर कॉमन है ना। अब रूल नंबर 2, when 2 numbers are common, when 2 numbers are common in different positions of dice, same place और एट डिफरेंट प्लेस, बेशक सेम प्लेस में है बेशक डिफरेंट प्लेस में है, एक ही रूल है। जब 2 नंबर कॉमन है, ठीक है, सेम प्लेस में है चाहे डिफरेंट प्लेस में है, सेम प्लेस पे है चाहे डिफरेंट प्लेस में है, तो ये जो रिमेनिंग नंबर होगा वो एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाएगा। तो अब जो 1 है वो किसके ऑपोजिट आ जाएगा, 4 के। तो 1 किसके ऑपोजिट आ गया, 4 के। 1 का ऑपोजिट कौन आ गया, 4। अगर मुझसे 3 या 5 का पूछ लिया, 1 का ऑपोजिट कौन आ गया, 4। अगर मुझसे 3 या 5 का पूछ लिया, अब 3 और 5 एक दूसरे के ऑपोजिट तो नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि वो तो साथ में आ रहे हैं। 3 का ऑपोजिट और 5 का ऑपोजिट पूछ लिया तो इन दो फिगर से नहीं पता चल रहा, मुझे अगली फिगर पे भी जाना है।
अब देखो मेरे पास बच कौन गया, 2 बच गया या 6 बच गया। 3 का ऑपोजिट या तो 2 होगा या 6 होगा, है ना, 2 और 6 ही बच गए। अब नेक्स्ट फिगर पे गए और नेक्स्ट फिगर में मैंने चेक किया, नेक्स्ट फिगर में मैंने चेक किया 3 के एडजेसेंट है 2, 3 के क्या है, साथ में है 2। जब 3 के साथ में है 2 तो इसका ऑपोजिट तो हो नहीं सकता, क्योंकि ऑपोजिट क्या होता है, इधर। तो ये अगर 3 है तो 2 इधर इधर होता तो ऑपोजिट होता, ये तो साथ में आ गया। तो 3 का ऑपोजिट 2 तो नहीं हो सकता, क्या हो जाएगा, 6। फिर 5 का ऑपोजिट क्या आ जाएगा, 2। 5 का ऑपोजिट क्या आ जाएगा, 2। अब मुझसे पूछा है 4 का ऑपोजिट बताएं, तो 4 का ऑपोजिट मेरे पास क्या आया है, 1 आया है। ये रूल दोबारा देखो, मैंने पहली 2 फिगर्स को नोट किया, उन 2 फिगर्स में 2 नंबर कॉमन आ रहे हैं, कौन कौन से, 3 एंड 5। बेशक ये सेम जगह पे हैं, अभी ये सेम जगह पे हैं, बेशक ये डिफरेंट जगह पे हैं, ठीक है। बेशक 3 5 ये सेम आ रहे हैं, बेशक 3 5 इधर आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो रिमेनिंग नंबर्स होंगे, अब इन दोनों के अलावा 3 5 के अलावा क्या बच गया, 1 और 4, ये एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। 1 और 4 एक दूसरे के क्या होंगे, ऑपोजिट। अब अगर मुझसे 3 और 5 का ऑपोजिट पूछ लिया, अगर मुझसे किसका ऑपोजिट पूछ लिया, 3 या 5 का, तो 3 और 5 का ऑपोजिट 2 या 6 होगा। 3 और 5 का ऑपोजिट क्या होगा, 2 या 6, क्योंकि मेरे पास नंबर ही 2 और 6 रह गए, ठीक है। 3 और 5 का ऑपोजिट 2 होगा या 6 होगा। इसके लिए मैं नेक्स्ट फिगर पे जाऊंगी। अब जैसे ये नेक्स्ट फिगर पे आई, अब यहां पर देखो 3 के साथ में है 2, 3 के कहां पर है, साथ में 2 है, इसके ऑपोजिट तो नहीं हो सकता ना। 3 के साथ में 2 है तो 3 का ऑपोजिट 2 नहीं होगा, तो 3 का ऑपोजिट कौन आ जाएगा, 6। 3 का ऑपोजिट 6, तो 2 का ऑपोजिट 5। चलिए आंसर्स आने शुरू हो गए। अब हम देखते हैं पहला और दूसरा। फर्स्ट और 2 में 6 कॉमन है और 3 कॉमन है। फर्स्ट और 2 में 6 और 3 कॉमन है, तो 2 का ऑपोजिट कौन आ जाएगा, 5। 2 का ऑपोजिट कौन आ जाएगा, 5। अब 6 और 3 का ऑपोजिट निकालने के लिए मेरे पास क्या बच गया, 1 एंड 2। 6 और 3 का ऑपोजिट निकालने के लिए मेरे पास क्या बच गया, 1 एंड 2। अब इसको देखने के लिए नेक्स्ट देखा, ये वाला थर्ड, सॉरी 1 एंड 2 नहीं, 1 एंड 4। 1 और 4 बच गया, 1 और क्या बच गया, 4। अब थर्ड फिगर पे गए, 3 का ऑपोजिट आ रहा है, 3 के साथ में आ रहा है 4। 3 के क्या आ रहा है, साथ में आ रहा है 4, 3 के साथ में 4 आ रहा है, तो 3 का ऑपोजिट 4 नहीं होगा, 1 होगा, तो 6 का ऑपोजिट आ जाएगा 4। 3 का ऑपोजिट 1, 6 का ऑपोजिट 4। 3 का ऑपोजिट 1 और 6 का ऑपोजिट 4। फर्स्ट क्वेश्चन है 6 का ऑपोजिट बताओ, तो 6 का ऑपोजिट कौन है, 4, थर्ड ऑप्शन। सेकंड क्वेश्चन है इन फिगर 1, इस फिगर में, इन फिगर 1 बॉटम पे क्या आएगा, इन फिगर 1 बॉटम पे क्या आएगा, ऊपर 3 है तो नीचे क्या आएगा, ऊपर 3 है तो नीचे क्या आ जाएगा, 1। फर्स्ट आंसर। 2 के बॉटम पे क्या आएगा, तो 2 का ऑपोजिट क्या है, 5, थर्ड आ गया। 2 का ऑपोजिट 5, 3 जी। अब इसमें 5 सेम जगह पे है, 5 सेम जगह पे है, 3 का ऑपोजिट कौन आ जाएगा, 1। 5 सेम जगह पे है तो 3 का ऑपोजिट 1, 4 का ऑपोजिट 2, तो 5 का ऑपोजिट 6। क्या आंसर आया, सेकंड। मैं एक बार मैम रूल नंबर 2 दिखा रहा हूँ, एक बार नोट नहीं किया, मैम एक वर्ड मैम समझ नहीं आया मैम। मैम रूल नंबर 1 नोट नहीं हो पा रहा। रूल नंबर 2 लिखिए। मैम डिफरेंट के बाद मैम क्या लिखा हुआ है मैम, ये डिफरेंट प्लेस,
ऊपर लिखा है, दोबारा बोल देती हूँ, व्हेन टू नंबर्स आर कॉमन, जब दो नंबर कॉमन है, इन डिफरेंट पोजीशंस ऑफ डाइस एट सेम प्लेस, और एट डिफरेंट प्लेस, सेम प्लेस पे है चाहे डिफरेंट प्लेस पे है। हाँ जी सूर्य, मैम कर लिया नोट? मैम यस मैम, मैम एक बार रूल नंबर 1 दिखा दो। हाँ जी सूर्यक्ष, कर लिया नोट? बोलो। मैम 6 का अपोजिट 4 कैसे आया? 6 का ऑपोजिट 3 है। इसमें रूल नंबर 1 में क्या होता है, जब एक नंबर सेम जगह पे है, तो एक नंबर सेम जगह पे आ रहा है, तो 5 का ऑपोजिट जो रिमेनिंग अपनी प्लेसेस में है वो उसके ऑपोजिट हो जाएंगे। 5 का ऑपोजिट 4, 6 का ऑपोजिट 3, जो इसके इधर है वो इधर ही आएगा। हाँ जी, 1 मिनट रह गया, क्लास ऑफ हो जाएगी, बाकी कल करेंगे। ओके सूर्यक्ष, दक्ष, इज इट क्लियर? यस मैम। मैम आज मैंने मैम लेट क्लास ज्वाइन करी थी, तो मैम जो आपने मैम पहले डाइस वाले क्वेश्चन करवाए थे मैम, आप वो कल मैम उनका समझा दो मैम। बच्चे वीडियो शेयर कर दूंगी, वीडियो देख लेना एक बारी। ओके मैम। ठीक है, अगर नहीं समझ आएगा फिर मैं दोबारा। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।